वर्णन प्रभुपाद जी द्वारा किया गया है। और प्रभुपाद जी साथ में ये एडवाइस करते थे कि भगवान को समझना संभव नहीं है, पूर्ण रूप से संभव नहीं, अंत अंशतः, अंत क्या बोलते, तत्वतः, तत्वतः संभव नहीं। तो भगवान को उतना ही समझा जा सकता है जितना भगवान देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है एक बात कि सबके आदि कर्ता भगवान है। सब समस्त जीवों के, समस्त प्राणियों के, समस्त देवताओं के आदि कर्ता भगवान। तो जो ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति के पास में यदि भगवान के विषय में होगा, तो ये आ, आसानी से समझा जा सकता है कि वो भगवान द्वारा ही प्रदान किया ज्ञान होगा, अन्यथा और कोई सोर्स है नहीं। जैसे हम अगर पीछे चलेंगे देखें तो ब्रह्मा जी को जैसे उत्पन्न किया जब भगवान ने, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, उतना ही किया जितनी आवश्यकता थी। तो उसके बियॉन्ड ब्रह्मा जी जान नहीं सकते। ही कैनॉट नो बियॉन्ड दिस। जो बताया उतना ही जान सकते हैं। तो ब्रह्म भगवान ने जो वेदों के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से जो ज्ञान प्रदान किया, भगवत गीता के माध्यम से जो ज्ञान प्रदान किया है, उतना ही जाना जा सकता है। तो विच मीन्स भगवान को पूर्ण रूप से जाना ही नहीं जा सकता। और दूसरा, भगवान अनंत है। तो अनंत अगर कुछ जानने का अर्थ है, पूर्ण रूप से जानने का अर्थ है सीमित हो गए। फिर अनंत का मतलब कैसे हुआ कि भगवान अनंत है? तो प्रभुपाद जी ये बोलते थे कि भगवान के विषय में नौ स्कंद पढ़कर, भगवान के विषय में भागवत भागवतम के माध्यम से जो जानकारी होने के पश्चात, वो भी सीरियसली एक भक्त के रूप में, विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं, एक ज्ञानी के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में। और वैसे नौ नौ स्कंद तक पढ़ते पढ़ते भागवत में भी ऐसा वर्णन आता है कि आप भक्त बन ही जाएंगे, या तो पढ़ेंगे नहीं छोड़ देंगे, और या भक्त बन जाएंगे। भागवत नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। तो निष्ठा और भक्ति आ जाती है पढ़ने में से ही, निष्ठा भक्ति आ जाती है। तो यानी कि वो सब पार हो गए, अपन अनंत निवृत्ति भी हो गई। तो इसलिए हमको ज्यादा जंप करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान के अंतरंग लीलाओं के विषय में हम अगर ज्यादा अपने हिसाब से दैहिक बुद्धि से समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एनीवे, सो लेकिन प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक और दोनों बुक की किया। कृष्णा पुस्तक लिखा भी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और साथ में ये भी कहा कि 10वां स्कंद आप मत पढ़िए जब तक 9 स्कंद नहीं पढ़े। तो ऐसा इसलिए किया कि प्रभुपाद जी जानते थे कि वो भागवतम के, जब तक संपूर्ण भागवतम पे भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखने उनके पास ये उतना समय नहीं था, और इसलिए प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद को भी पूरा नहीं किया था शायद। और यहाँ की जो जो भौतिक लीला जो है वो उन्होंने समाप्त कर दी थी। नाम वापस पता। तो लेकिन कृष्णा बुक देना भी चाहते थे वो, तो इसलिए कृष्णा बुक लिख भी दिया। और जो भागवतम पूर्ण करने से पहले ही ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने लिख दिया। So anyways, so we must always read and try to understand in a very prayerful mood. जो हमको नहीं समझ में आए उसमें असंभाव असंभाव और विपरीत भाव, ये दोनों हमारी भक्ति में कई बार बाधक हो सकते हैं। क्या असंभव, असंभव भगवान के लिए असंभव और जो चीज है नहीं। असंभव अगर है तो भगवान नहीं है। और विपरीत भाव हमारी विपरीत भावना के कारण, अथवा द्वेषता के कारण, अथवा भौतिक स्तर पर रहने के कारण विपरीत भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो हम दोनों से, इन दोनों भाव से हमको बचना चाहिए। तो ऐसे भाव वाले संग का संग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति को इस तरह का भाव हो तो उनका संग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो I'll share the screen. हम
आज नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान का मित्रों को और बछड़ों को चुराया जाए। आज 6-10 की। तो हमने कल पढ़ा था कि जो लीला, जो अघासुर को मारने की, अघासुर ही था लास्ट में। अघासुर को जब भगवान ने वध किया तो ये लीला ब्रजवासियों तक नहीं चर्चा की गई, 1 वर्ष तक। अब उसका रहस्य जो है, और यानी कि भगवान जब 6वें वर्ष में प्रवेश कर गए, भगवान जब 5 वर्ष के थे तब ये अघासुर वध की लीला हुई। तो एक यानी कि जब 5 से 6, जब पौगंड पौगंड अवस्था कहलाती है ना, 5 से 6, 5 के 10 तक। यस प्रभु। बाल्यावस्था, फिर पौगंड अवस्था, उसके बाद किशोर। तो जब पौगंड अवस्था में हुए तब ब्रजवासियों को इस लीला के विषय में जानकारी हुई। तो परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी से ये रहस्य पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, 1 साल तक क्यों नहीं बताया गया। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, ये अगला अध्याय जो प्रारंभ होता है उसमें बताएंगे। तो हमने कल पढ़ा था 12वां अध्याय, अघासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो आज हम अध्याय 13 प्रारंभ करते हैं, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं रीड करूं? पढ़िए। अध्याय 13, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो पढ़ना होता है वो वीडियो ऑन करता है, वीडियो ऑन कीजिए। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता, किंतु जहां तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नवनवायमान कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताते रहे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों देखो न, यह स्थान कलेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो न, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिग अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट में मिलकर ऐसे ध्वनि उत्पन्न करती है जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यही कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दें और यमुना का जल पीने दें।
जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इसी स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के पुष्प के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अतः अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठट्टा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपना महिष सिंह तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी अंगुलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान, जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेव का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चलते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं है तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर के चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भय के हंता है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेऊ का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवे का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं न मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बच्चों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बच्चों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें ये समझने में देर नहीं लगे कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया, जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया। वे बछड़े भी बने
जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि परस्य ब्रह्मण्य शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वे पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार है, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने बंशी की ध्वनि सुनी, अतः वह उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी, अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। थैंक यू। सारे बालक हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान की लीलाएं जो हैं सब समय नवीन रहती, पर वास्तव में हम इसको अनुभव कर सकते हैं। हर वर्ष, हर समय हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवान की लीला पढ़ते हैं। वो कई बार पढ़ चुके हैं उनको, जैसे कि कार्तिक में, पूरे कार्तिक मास में का भगवान को उखल से बांधना, ये हम पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। लेकिन भक्त की दृष्टि से देखें तो हम हमेशा पाएंगे, जिनको भगवान की लीलाओं से प्रेम है, कि वो कभी ऐसा नहीं लगता कि कितनी कितनी बार पढ़ चुके हैं, सेम तो है। आप कोई अखबार देख लीजिए, कोई किताब पढ़ते हैं वो देख लीजिए, सिनेमा देख लीजिए, एक या दो बार से ज्यादा नहीं देखा जा सकता। कोई खाद्य पदार्थ एक दो बार, तीन बार खाने के बाद में बासी हो जाता है, वो नहीं खाया जा सकता बात। लेकिन भगवान की लीला कथा जो है वो सदैव नित्य नवीन रहती है, और बल्कि भक्तों को तो उनमें और अधिक रस प्राप्त होता है। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत गीता के साथ में तो मेरा मेरा स्वयं का अनुभव है, जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको नई चीज उसमें मिलेगी। तो ये भगवान, इसका मतलब क्या है, भगवान की लीला कथाएं जो है वो भौतिक स्तर की नहीं है, वो दिव्य है। और दिव्य होने के कारण से उनका संबंध जो है वो आत्मा से है। और आत्मा किसके लिए, भगवान से की वस्तु। आत्मा दिव्य है, दिव्य तत्व है, भौतिक तत्व नहीं है। और दिव्य तत्व होने के कारण दिव्य कथा से संबंधित या दिव्य भगवान से संबंधित उसका हमेशा संबंध है। और उस संबंध को पाकर जब जब भी हम लीला कथा पढ़ते हैं भगवान की, भगवान के दर्शन करते हैं अथवा भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आत्मा अत्यंत आनंदित होती है। और वो आनंद जो है जितनी बार भी हम पढ़ते हैं वो आनंद और अधिक बढ़ता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान से प्राप्त होने वाला आनंद जो है, भौतिक आनंद जो है, जो कि एक बार के बाद में क्षणिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, फिर वापस करने में और कम होता है, तीसरी बार और कम होता है, और कम होते होते उसमें आनंद समाप्त हो जाता है, होता ही नहीं। लेकिन ये इसके बिल्कुल विपरीत जो है भगवान की लीला कथाओं से संबंध। तो ये प्रभुपाद जी ऊपर तात्पर्य में ये बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ब्रह्मा जी कुछ जानकारी थी इस बात की, लेकिन वो फिर वो देख रहे थे कि एक छोटा सा बालक कैसे अद्भुत कार्य कर रहा। अगासुर का वध, इतना बड़ा जो राक्षस था, असुर था, उनको वध कर दिया, और उनको जानकारी और भी लीलाओं की भगवान की हुई, तो वो देखना चाहते थे। और फिर उन्होंने तो स्तुति भगवान की पुरुष सूक्ता और वेदों के उत्तम श्लोकों से, और कैसे कैसे उनको स्तुति की है। ये मित्र भाव से भगवान से संबंध ये ब्रह्मा जी के लिए नहीं है एक्चुअली।
ब्रह्मा जी जो है इस भाव में दास भाव भगवान की सेवा करते हैं। तो ये मित्र भाव से उन्होंने जब देखा कि अगर ये भगवान हैं तो उसी पोटली में से वो खिला रहे हैं भगवान की, जिनकी स्तुति जो है वो यज्ञ के माध्यम से की जाती है, यज्ञ के जो प्रधान यज्ञ में जो ऑफरिंग की जाती है उसको भगवान ग्रहण करते हैं, और ये बालक अपने मुंह का खाया हुआ भगवान को खिला रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी को लगा कि वो बहुत विस्मित हो गए। उन्होंने भगवान को देखना चाहा कि ये वास्तव में भगवान है क्या, देवता लोग भी ये नहीं समझ पा रहे थे। तो भगवान ने वो जो बछड़े और उनके मित्र बछड़े चरते हुए दूर चले गए, और साथ में भगवान के साथ में कलेवा कर रहे थे। तो उनके मित्र जब उनको बछड़ों के पीछे जाने लगे तो भगवान ने कहा नहीं, मैं ही देख के आता। तो भगवान उन बछड़ों के पीछे गए, तो पीछे से उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने, उनके बछड़े तो आगे जा रहे थे जो खो गए थे, जिनके लिए भगवान तलाश कर रहे थे, और पीछे से जब मित्रों को छोड़ के आए थे तो मित्र और बछड़े दोनों चुरा लिए। उन्होंने एक अलग स्थान पर उनको रख दिया, और वो ये देखने के लिए, अब एक क्षण ही हुआ होगा, एक देखने के लिए कि वो अब भगवान क्या करते हैं। ये वापस जब आए तो वो लीला का जो है वो चल रही है। अब भगवान ने ये देखा कि उनकी माताएं वो बहुत दुखी हो जाएंगी, गायें बहुत दुखी हो जाएंगी अपने बछड़ों को नहीं देखकर, क्योंकि हर शाम को भगवान जब आते थे तो माताएं अपने पुत्रों का आलिंगन करती थी, उनको दूध पिलाती थी। तो अब उन्होंने देखा आज तो जब शाम को वापस जाएंगे तो ना तो मित्र होंगे ना गाय वो बछड़े होंगे। तो उन्होंने ऐसा सोचकर कि वो माताएं बहुत दुखी होंगी और गायें दुखी होंगी, उन्होंने अपना स्वयं का विस्तार उन गायों के, उन बछड़ों के रूप में और अपने मित्रों के रूप में किया। अब एक तो उसमें विशेष बात क्या है, विशेष चीज यह है कि हर जीव अलग स्वभाव का होता है, अलग प्रकार के आचरण होता है, अलग प्रकार के वस्त्र इत्यादि पहनता है। तो उसको सेम उसी रूप में, रूप भी वही, वस्त्र भी वैसे ही, आभूषण भी वैसे ही, व्यवहार भी वैसा ही। तो ये भगवान ने अपने आप को विस्तार, कोई योगी अगर कोई विस्तार अपना कर सकता है तो वो एक ही रूप होता है सबका, एक ही रूप में विस्तार कर पाता है यदि कर पा सकता है तो। लेकिन भगवान ने अनेक रूपों में, और जो जबकि स्वयं वो श्री कृष्ण ही थे, उन रूपों में भी श्री कृष्ण थे। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी को जब दर्शन देते हैं तो उस अनेक रूपों में अपने समस्त ग्वालों के रूप में, अब जो उनके मित्र थे, और समस्त बछड़ों के रूप में, बछड़ों का व्यवहार और मित्रों का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही जो ओरिजिनल उनके था, जब मित्र जो गए थे उनके, वो बिल्कुल उसके अनुरूप। तो वो उन्होंने इसके पश्चात वो गांव में प्रविष्ट, ब्रज में प्रविष्ट हुए अपने मित्रों के साथ, और जो कि स्वयं थे वो विस्तार के साथ। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि क्योंकि वो स्वयं कृष्ण के विस्तार थे, तो ये विस्तार जो स्वयं का विस्तार था, ये विस्तार उनकी शक्ति का विस्तार नहीं था। जैसे हम जितने जीव जो हैं और भौतिक प्रकृति उनकी शक्ति का विस्तार है, तो भौतिक हम क्या भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, उसका विस्तार है। लेकिन वो जो थे बछड़े और मित्र, भगवान का हम सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जैसे सूर्य में ताप और सूर्य की किरणों में ताप और रोशनी दोनों, तो लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब में ताप नहीं होता है, रोशनी नहीं, सूर्य में होती है वो। तो ये जो विस्तार जो था, ये प्रतिबिंब वाला विस्तार, हम तो जैसे भगवान के एक तरीके से हम जीव जो है वो सब प्रतिबिंब है, तो भगवान के समान नहीं है। लेकिन ये सब जो थे मित्र और बछड़े, ये भगवान स्वयं थे। तो भगवान स्वयं से जीव को अतिशय प्रेम है। तो जैसे ही भगवान अपने आप प्रकट, तो वो जो जीव जो माता के रूप में, उनको अत्यधिक प्रेम, जितना वो उनको पहले अपने बछड़ों से, गायों को, और माताओं को अपने पुत्रों से उतना प्रेम जितना कि अब। तो ये चीज कि वो किस प्रकार से
ऐसा है, गाँवों ने दूध पिलाने लगी उनको, माताएं जो है वो। बीच में शायद इंटरनेट चला गया था। अब आ रही है प्रभु जी, कुछ गुड बीच हेयर में और छूट गया नो? था। सुन रहा था हाँ। प्रभु जी, पर वॉइस ब्रेक हो रही थी। थोड़ा ब्रेक हो रहा था। ब्रेक हो रहा था, समझ में आया कि नहीं जो बोल रहे थे? समझ आ रहा था। आ रहा था। चलिए फिर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, फिर मैं खुद ही रिपीट कर देता हूँ एक बात कई बार। मित्रों तथा माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त करने की अपना। तो भगवान के लिए ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि वो हम पढ़ते हैं कि समस्त चीज जो है वो तो प्रकृति भगवान का विस्तार ही है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न प्रकार की जो बछड़े, जो उनके मित्र जो थे, विभिन्न प्रकार की आकृति मुक्त शरीर की बनावट वाले अपने वस्त्रों तथा आभूषणों में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया जैसे वो थे ओरिजिनल। वे बछड़े भी बने जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। ये सब ऐसा नहीं लगता था कि दोनों दो बछड़े जो हैं वो एक ही तरह के, बिल्कुल वैसे ही थे जो ओरिजिनल थे। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, अर्थात इस दृश्य में जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का ही विस्तार है। तो इसलिए भगवान को इस विस्तार करने में कोई मुश्किल नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार। यहां तक पढ़ लिया था? हाँ, ये अब यहाँ ये विशेष बात ये प्रभुपाद कहते हैं यहाँ कि जब माताओं ने उनको अपने पुत्रों को और गायों ने बछड़ों को देखा, तो वात्सल्य के कारण उनके स्तरों से दूध की धारा बहने लगी और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा ना होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना अपना स्तनपान करा रही। अब इस समय जो भगवान जो जो माएं बनी थी, क्योंकि माता को, यशोदा को अपने पुत्र के रूप में सुख प्रदान करना, ये तो उनकी जो शाश्वत माता है वृंदावन में, शाश्वत माता यशोदा ही है, सदैव यही होती है। लेकिन और जो माताएं जो थी, वो गोपियां जो थी, जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ, ये उनको किसी जन्म के उनके पुण्य फलों के कारण उनको वरदान ऐसा प्रदान किया गया था भगवान द्वारा कि वो कभी उनको ये सुख प्रदान करे। तो ये उन्होंने ऐसा किया। तो ये भगवान के जन्म कर्म चमित दिव्य, भगवान के एक कर्म में कई सारी बातें होती। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर प्रदान किया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपियों को भी यह अवसर प्रदान किया। चलिए यहाँ तक पढ़ लिया। मोहित प्रभु आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गायें उनके शरीरों को चाटने लगी। गायों तथा गोपियों का अपने अपने बच्चों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि वास्तव में वे मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया
उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि वे बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थे। यद्यपि वृंदावन की गायें तथा गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह श्री कृष्ण के प्रति था। श्री कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों के में भी उपस्थित रहे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब श्री कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गायें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आई। ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित होगी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछ ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी, उनके थनों से बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे। इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गायें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक कि संभव होता है, बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध न पी पाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गायों के बछड़ों को ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विह्वल हो गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गायों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल है जिस प्रकार वे श्री कृष्ण के प्रति है। इसी तरह सारी गायें अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि श्री कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो न हो श्री कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह श्री कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे, मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक न पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि बालक तथा बछड़े श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने श्री कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वह बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सको कि इसका
क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रिजवासी यह न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक हो गए हैं। जब श्री कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें श्रीमद् भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुने अर्थात 43,20,000 गुणा 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे एक सौर वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक को देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। श्री कृष्ण मेरे स्वामी है और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गायें श्री कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है, अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अभी भी सो रहे हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक श्री कृष्ण के साथ लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन है और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। अपनी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब श्री कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। ब्रह्मा को इस बात से विश्वास करने के लिए कि ये सब बछड़े तथा बालक जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे श्री कृष्ण या विष्णु के अंश थे। क्योंकि विष्णु श्री कृष्ण के अंश है, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीताम्बर धारण किए थे। सबों के 4 4 भुजाएं थी जिनमें वे शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीर्षों पर स्वर्ण मंडित रतन जड़ित दीप्यमान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्ष तलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे। कटी में सुनहरी घंटिकाएं थी और अंगुलियों में रतन जड़ित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने यह देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन उदय होते सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुणों के सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक है। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़
जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण है। उनमें अणिमा अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों का को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत्य, चित्त तथा आनंद के आधार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप है और उपनिषदों के अनुयायियों द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बच्चों के रूप के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बच्चों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंबित होती है। उदाहरणार्थ सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है। किंतु श्री कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह है सत्य ज्ञानांत अनंत। सत्य ज्ञानांत अनंत। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल थी कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सकें। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य न तो पदार्थ है न भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति या माया की ही सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेशानुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव श्री भगवान के अधीन है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी उनके दास है। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं। अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जो ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है, तो यह माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति या माया को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु अपितु श्री कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देखकर भी वे व्यग्र थे। श्री कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई और वे यह देखते हुए कि श्री कृष्ण इस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। जो वास्तविकता को आवृत कर ले वह महामाया या बहिरंगी शक्ति है, जिसके कारण बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत के परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान को अंशतः प्रकट करती है और अंशतः
मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाते। अतः श्री कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त होता है, अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसीलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र न हो जाएं। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हों। वे अपनी नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे, तब उन्होंने बाह्य दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहरी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और समस्त जीवों का जीवन स्रोत है। जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत है, उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्ण निवास करते हैं। वे यह जान सके कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ न काम वासना है और न ही लोग। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में का एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इन सबके अंतर्धान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड या दंडा के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। चूंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से श्री कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। जो जो उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों त्यों वे बारंबार उठते रहे और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय तथा ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अब बलराम जी को विस्मय कैसे हुआ। बलराम जी भी नहीं जानते थे इस लीला के विषय। तो बलराम जी जो कि स्वयं भगवान राम जी में कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो बात कहते थे सिर्फ कलर का भेद है बस, लेकिन वो भी नहीं जानते थे। फिर उन्होंने देखा कि गाय जो है, गायों के एक साल में बछड़े हो गए दूसरे। तो वो गाय वहां पे गोवर्धन की चोटी पर उन्होंने जैसे ही बछड़ों को देखा, जिन बछड़ों का भगवान द्वारा विस्तार किया गया था, तो ऊपर से वो भाग चली। वो रोकते रहे गाय, क्योंकि वो गाय को नॉर्मली वो आकर्षित होना चाहिए जो नए बछड़ों के लिए। एक वर्ष में दूसरे बछड़े हो गए थे उनके, वो उनको उन पे उनके उसके विपरीत वो किन उन बछड़ों के प्रति आकर्षित थी जो कि वहां नीचे खड़े हुए, जो कि भगवान द्वारा विस्तारित बछड़े। और वो वहां से भाग के उनके रोकने के उपरांत भाग चली। और वो आके और वो बछड़े घास खा रहे थे और तृप्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन गायों को आते देखा, वो उनका फिर से दूध पीने लगे। और जो उनके पिता जो थे, बालकों के पालक नीचे बछड़े चरा रहे थे, पिता ऊपर गायों की देखभाल कर रहे थे। तो उनके पिता भी नीचे आए और उन्होंने देखा कि और जैसे उन्होंने अपने बच्चों को देखा, तो वो अपना क्रोध भूल गए। वो क्रोधित थे कि गाय क्यों नीचे भागी जा रही, बहुत क्रोधित थे। ये दूध तो उनको पिलाना था, छोटे नए बछड़ों को, लेकिन उन्होंने देखा ये पिला रहे, और नीचे उतरे थे। जब अपने उन बालकों को देखा, अपने बालकों को देखा, और बालक कौन थे, ये विस्तारित थे जो कृष्ण थे। तो वो भूल गए और वो आनंद से उनका आलिंगन करने लगे। तो बलराम जी ये देख रहे थे, बोले ये क्या है। ऊपर से देखे वो गुस्से में आ रहे हैं, नीचे आते आते वो उनको
बड़े अत्यंत प्रेम से उनके लग गए। और गायें जो हैं वो ऐसे कर रही हैं जैसे पहली बार उन बछड़ों को दूध पिला रही हूँ। तो बलराम जी को बहुत विस्मय हुए थे, क्योंकि उनको पता लग गया हो ना हो ये जो है ये कृष्ण की लीला है। तो उन्होंने फिर पूछा, उनको तो समझ गया कि ये कृष्ण का विस्तार है। तो उन्होंने पूछा कृष्ण से क्या चल रहा है। तो भगवान ने बताया कि भाई ब्रह्मा जी ऐसे ले गए थे और ये माताएं और बछड़े गायें दुखी होती, इसलिए मैं विस्तार करा हुआ हूँ। और ये जो है ये 1 साल हो गया। अब इनका तो 1 साल हुआ, यहाँ पर पृथ्वी पे 1 साल निकल गया था। ब्रह्मा जी का दिन जो है 1000 चतुर्वर्ष चतुर्युग, 12 घंटे जो ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग के बराबर होते हैं। तो ब्रह्मा जी तो वहां पे उनको बछड़े को और गायों को, बछड़ों को और उन बालकों को कहीं छोड़ा और फिर तुरंत पलटा, उनको तुरंत आभास हो गया उनका ये बहुत बड़ा गलती हो गई, कहीं अगर ये भगवान हो गए तो अब गए काम से। तो वो जैसे ही उन्होंने वहां पे देखो देखो क्या हो रहा है, तो देखा कि वहां तो ये सब चल रहा है। बोले कोई मुझे कुछ हुआ ही नहीं। बोले वो देखो बालक वो खेल रहे हैं भगवान के साथ में, गाय दूध बछड़े दूध पी रहे हैं। तो वो बहुत विस्मित हुए। तो उन्होंने जब और देखना चाहा और नजदीक से, तो उनको वो जो जितने बालक थे वो सब चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़े। मोर मोर मुकुट पहना हुआ था, ये शिवत्स का चिन्ह था उसके उनके छाती पर। और चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज में सारे बालक थे, उसी रूप में दिखाई दिए। अब ब्रह्मा जी को पसीना आ गया कि बोले ये तो गड़बड़ गड़बड़ हो गया वहां, अब कैसे करें। ब्रह्मा जी देखते रहे और उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा, क्योंकि अनेक विस्तार थे। उन्होंने अब तक अगर भगवान के दर्शन किए थे विष्णु रूप में तो एक ही विष्णु के रूप में दर्शन किए थे, लेकिन ये अनेक विस्तार थे। तो सारे विस्तार एक से थे। तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी सोचने लगे ये हो क्या रहा है। तो वो समझ नहीं पाए। और ब्रह्मा जी क्योंकि योग माया जानते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की योग माया जो थी उन्होंने देखा कि ये क्या, वहां फिर वापिस उन्होंने देखा जो जो गाय बछड़े और बालक ले गए थे वो वहां है कि नहीं है। वो भी वही है, क्योंकि पलट के देखा तो वो वही है, इधर पलट के देखा तो यहाँ विष्णु रूप में सारे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी जो जो योग माया जो है वो भगवान की योग माया के सामने ऐसी है जैसे दीप, जुगनू जो है रात में रोशनी दिन में रोशनी करने का प्रयत्न करे। जुगनू रात में रोशनी करता है दिखाई दे जाता है रोशनी उसकी, लेकिन दिन में अगर रोशनी करेगा तो सूर्य की जो रोशनी के सामने उसको पता नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा जी की योग माया ऐसी थी जैसे जैसे एक जुगनू जुगनू की चमक जो दिन में होती है इस प्रकार से, यानी कि इतना इतना सूक्ष्म, इतना तुच्छ थी भगवान के सामने। तो बहुत विस्मित थे। और तब भगवान ने देखा कि अब ये बहुत विस्मित हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने योग माया का आवरण वहां से हटा लिया और हटाते उनको वो बालक उसी रूप में दिखाई। तब ब्रह्मा जी को लगा हो गया करो। तो उन्होंने बहुत अब डर से उन्होंने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया। और वो दंडवत, जैसे एक बार नहीं कई बार दंडवत किया, एक बार उठे फिर दंडा, फिर एक बार उठे फिर दंडवत, फिर एक बार उठे फिर दंडवत, कई बार प्रणाम किया भगवान के चरण। बाद में और भागवतम में स्तुति आती है और आगे कि उन्होंने जब भगवान की स्तुति जब कर रहे थे, अभी आएगी अगले वाले अध्याय में आएगी स्तुति, तो भगवान से कह रहे थे और कोई उपाय नहीं है। बोले ये अपराध जो है ये जो मेरे द्वारा किया गया है ये अक्षम्य है, तो इसकी तो मैं माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने मैंने जो ये प्रयत्न किया है आपके लीला में आप व्यवधान डालने का प्रयत्न किया बेसिकली। तो भगवान की लीला में कौन व्यवधान कर सकता है। तो वे बोले अक्षम है, मैं कितना भी माफी मांग लूं इसकी कोई क्षमा है नहीं। लेकिन वो कहते हैं मैं तो आपके एक बालक का समान, बालक को तो क्षमा कर देते हैं माता पिता, लेकिन ऐसा ऐसा बालक जो अभी वो पैदा नहीं हुआ है माँ के पेट में, बोले मैं उस बालक के समान, कि वो जब माँ लात मारता हो पेट में जब रहता है वो, तो भी माँ उस पर नाराज नहीं होती। तो मेरे को वो बालक समझ के गुण आपके उदर में जो बालक होता है वो बालक समझ के मुझको क्षमा कर दे। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं भगवान से। और ये जो है ब्रह्मा जी द्वारा अ, उनका चुराया जाना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बीच में चर्चा कर रहे हैं कि विष्णु माया के गुण
क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश है। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। तो भगवान की ये माया जो विष्णु माया जो है वो उस तरह से है जैसे ताप में अग्नि का अग्नि और ताप ये एक ही है वास्तव में, कि अग्नि है तो भी ताप है, और प्रकाश है, अग्नि कारण है। लेकिन ताप में अग्नि नहीं है, अग्नि में तो ताप है। तो भगवान की माया में भगवान स्वयं नहीं है। तो यानी कि माया उतनी भगवान के ऊपर आच्छादित नहीं हो सकती, भगवान को आच्छादित हो सकती। तो उसमें भगवान की माया इसलिए भगवान रूप है, भगवान के गुण है उसमें, भगवान के लेकिन अधीन है वो शक्ति, भगवान के समान नहीं हो सकती। ये यहाँ कहना चाहता। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी में अगर कोई योग शक्ति है भी तो वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। समस्त जीवों में अगर कोई शक्तियां तो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। बालकों तथा बच्चों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं है, अपितु वे अग्नि के तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। ये कहना चाह रहे हैं कि सामान्य जीव जो है वो ताप के समान है, भगवान की शक्ति के समान है। लेकिन ये जो बालक जो थे ये स्वयं भगवान के समान। समझ में आया नहीं क्या क्या अंतर है? विष्णु वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद। तो ये जो बालक जो थे ये पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद से पूरित थे। और इसीलिए ही उन जीवों के प्रति जो उनके जो माताएं जो थी या उनके पिता जो थे बालकों के, या गायों की जो माताएं जो थी, गाय जो बछड़ों की जो माताएं जो गाय थी, उनको अतिशय प्रेम था। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान है। जब भौतिक शक्ति माया की सृष्टि, तो कृष्ण चैतन्य चरितमृत में आता है तो कृष्ण एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी उनके दास हैं। ये सारा भौतिक, यानी कि हम जब तक अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं तब तक ही हम भयभीत रहते हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को अपनी जो मूल स्वरूप जो है, जो कृष्ण का दास, उस स्वरूप में आ जाते हैं तो हम ये इस माया के आच्छादन से मुक्त हो जाते हैं, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ही मनुष्य का बोध हो जाता है ये भगवान का शाश्वत दास है, तो माया है जीवन संघर्ष उसका संतुलन समाप्त। प्रभुपाद बता रहे हैं उन्होंने अपना जब ब्रह्मा के ऊपर भगवान को दया आई, वह देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बच्चों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूप में प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। तो उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। भगवद गीता में ऐसा कहा है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। योग माया कारण से जीव जो है भगवान को नहीं समझ पाता, ये कारण। तो योग माया जैसे हटा ली भगवान ने तो उनको समझ सका, ब्रह्मा जी समझ सके कि क्या हो रहा। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे ग्वाले का अभिनय करते देखा। जब अपने अच्छा अब ब्रह्मा जी अब क्या देख रहे हैं? ये वही क्षण देख रहे हैं कि एक वो नन्हा ग्वाला जब भगवान को जब उसने चुराया था उन बालकों को, तो भगवान ने रोटी का वहां से उनके अपने मित्रों के साथ में खा रहे थे ना, अपने हाथ में रोटी लिए हुए, और जब उनके मित्र सहसा चिल्लाए कि बछड़े चले गए कहीं पे, तो वो रोटी का टुकड़ा जब भगवान के हाथ में ही था और भगवान उसको रोटी के टुकड़े को हाथ में लिए हुए उन बछड़ों को और बालकों को बछड़ों को ढूंढने चले गए। तो वो ब्रह्मा जी ने देखा अभी भी उनके हाथ में ही है, तो उसी रूप में उन्होंने देखा, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण ही हुआ था। तो क्षण में तो फिर वही होगा ना जो उन्होंने जो देखा था, यानी कि वैसा का वैसा ही था उनके लिए। भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे ग्वाले का अभिनय करते देखा, वे अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए थे, अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इनके सामने अंतर्ध्यान होने के पूर्व ढूंढ रहे। तो उसी रूप में भगवान ने उनको पाया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बार बार
भगवान को प्रणाम किया। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे, अपने हाथों से उन्हें आंखें पहुंची, भगवान को अपने आंखों अश्रुओं से भगवान को नहला दिया। भगवान के चरण का, भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय तथा ध्यान पूर्वक प्रार्थना कर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता। अब भगवान आगे अगले अध्याय में ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो अगले सत्र, हरे कृष्ण, स्टॉप। क्वेश्चंस ले लो प्रभु जी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, नारायण पूजा करते वक्त नंद महाराज ने श्री कृष्ण को क्या लाने के लिए कहा? अशोक कुमार प्रभु आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बगासुर, पूतना तथा क्या क्या क्वेश्चन है फिर दोबारा? क्वेश्चन बताइए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आई क्या? आ रही है प्रभु जी। अगासुर पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था नारायण पूजा करते वक्त नंद महाराज ने श्री कृष्ण को क्या लाने के लिए कहा था? अच्छा, ये उसका भाई था। नारायण की पूजा करते समय उनके पिता ने कृष्ण से कड़ाऊ लाने के लिए कहा था, तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी कठिनाई से अपने पिता के पास लाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल बेचने वाली को कृष्ण ने क्या दिया? डलिया में डालने पर वह क्या बन गए? माधुरी गंधर्विका माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा, अंजलि में थोड़ा सा अन्न ला करके दिया और डलिया में रत्न बन गए। थैंक यू सो मच माता जी। खेलते हुए श्री कृष्ण को मैया यशोदा क्यों घर ले आई? मोहित प्रभु आप बताएं। क्योंकि उनको सुबह खेलते हुए देर हो गई थी और भगवान का जन्मदिन भी था उस दिन, तो वो उनको बुलाने आए कि उनके पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो सुबह से खेल रहे हैं तो थक गए होंगे, तो अब घर पे चलिए और स्नान कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्तासुर कौन था? ब्रजेश प्रभु आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु, इसका तो नहीं पता मेरे को। ओके प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। अशोक कुमार प्रभु जी आप बता दीजिए। वत्सासुर एक असुर था, तो चुपके से बछड़ों के झुंड में बछड़े का रूप बनाकर घुस गया। कृष्ण ने उसे देख लिया और उसका वध कर दिया था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकासुर कौन था? अंजलि माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वो पूतना की भाई थे माता जी। माता जी बकासुर कौन था? बकासुर, यस माता जी। एक मिनट माता जी, याद नहीं आ रही। ओके कोई बात नहीं माता जी। माधुरी गंधर्विका माता जी आप बता दीजिए। बकासुर कंस का मित्र था, जो बतख जैसा लगता था किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। ओके थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघासुर कौन थे? मोहित प्रभु। वो पूतना के छोटे भाई, जो अशोक कुमार प्रभु जी ने शुरू में बताया यस थैंक यू सो मच प्रभु जी। किस योग पद्धति से मनुष्य अपना विस्तार कर सकता है? अशोक कुमार प्रभु जी आप बताएं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघासुर किस रूप में आया था? माधुरी गंधर्विका माता जी। हरे कृष्णा, 8 मील तक फैला हुआ और मोटे सर्प का रूप धारण किया। थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के विस्तार के कारण अघासुर को क्या हुआ? मोहित प्रभु आप बताएं। श्री कृष्ण के विस्तार के कारण
उस असुर का गला रुद्ध होने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण उसके अंदर थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगे और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से न बाहर न आ सकी और अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपर के भाग के एक छिद्र से बाहर फूट निकली और उसके प्राण निकले। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे इस उम्र में क्या कहलाते हैं? 5 वर्ष से कम। स्तुति माता जी आपने प्रिपेयर करें। ब्रिजेश प्रभु आप बताएं। 5 वर्ष से पूर्व बाल्यावस्था माता जी। 5 से 10 वर्ष। पौगंड अवस्था। 10 से 15। किशोर अवस्था। और 15 के बाद? कुमार। प्रभु जी 15 के बाद तरुण अवस्था। अच्छा, सॉरी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे इतने ही है प्रभु जी, आप ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। प्रभु जी क्या इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम है, इसलिए प्रभु जी क्लास लीव कर दिए, तो हम क्लास एंड ही कर लेते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण।